हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चौथा लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में वो था रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। ठीक है, उसका 6 केस था, जो 6 केस हम लोग देख चुके थे। और बीच बीच में जो जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिन भी बच्चों को ये दोनों नहीं आता हो वो जाके पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, और जिनको आता है वो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसमें कनकेव पढ़े थे, इसमें कन्वेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसका रे डायग्राम, फिर उसके बाद यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर देखेंगे। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर ये समझ में आ गया तो हमारा 90% रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा मिरर फार्मूला करने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला ये है कि रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। एक चीज यहाँ पे फोकस करिएगा, थोड़ा कोने में, एकदम कोना में ही दिमाग लगाइएगा अपना, अभी इधर उधर मत ले जाइएगा, बस एक सेकंड के लिए। ये हमारा क्या है, अगर इधर रफ कर दिए तो हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया ना जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब याद होना चाहिए आपको। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम पोजीशन लोकेट करें, ठीक है, तो एक पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है इन्फिनिटी पे। एक क्या हो सकता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तीसरा क्या हो सकता है, सी पे हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, सी एंड एफ के बीच हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है, एफ पे हो सकता है। छठा क्या हो सकता है, एफ और पी के बीच हो सकता है। ये पोल है हमारा। ठीक है, तो कनकेव के केस में इसीलिए हम लोग 6 केस देखे थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 6 पोजीशन डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर कन्वेक्स का केस देखें यहाँ ऊपर, तो हम लोग कहाँ, कौन सी जगह पे 6 पोजीशन डिफाइन करेंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो कितना कर पाएंगे, बस 2 कर पाएंगे। पहला, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो। दूसरा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, इससे ज़्यादा तीसरा हम कोई पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कन्वेक्स के केस में जो रे डायग्राम होता है उसमें कितना केस होता है, 2 केसेस होता है बस। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी के लिए रे डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सीधा सीधा ऐसा लाइन जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो सीधा लाइन जाके क्या होगा, ऐसा डाइवर्ज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये किसी को नहीं पता है कि रे डायग्राम थ्रू स्फेरिकल मिरर कैसे होता है, तो प्लीज जाके इसे पहले वाला वीडियो देख ले। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो ये डाइवर्ज थ्रू फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे, तो यहाँ मिल जाएगा। ये दूसरा रे भी ऐसे ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास करेगा। तो फोकस कैसे पास करेगा, असली में तो पास करेगा नहीं, तो अपीयर्स टू पास होगा। ठीक है, दोनों आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस पे होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ऑब्वियस सी बात है, मिरर का ये क्या है, ये सामने है और ये पीछे है, तो पोजीशन क्या है, फोकस पे है और मिरर के पीछे है। साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा है और पॉइंट साइज है। ठीक, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रियल मीट नहीं हो रहा है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही। तो आई होप पहला केस समझ में आ गया होगा, दोबारा से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ए बी, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे रे गया। तो ये कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसलिए कहाँ से डाइवर्ज होगा, फोकस से। ठीक, ये भी क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से डाइवर्ज होगा, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप सो। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे एक ऐसे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगा, तो यहाँ से ऐसे पास होगा। दूसरा, ये सी से जा रहा है, सी सी से, तो क्या होगा, सी से ही लौट के चला जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, आप पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। नहीं, अगर पहले से समझ में आया हुआ तो देखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ही समझ सकते हैं। तो ये दोनों कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, इसलिए इमेज कैसा, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, इमेज का पोजीशन क्या है, तो पी और एफ के बीच में, यहाँ पी है और यहाँ एफ है, दोनों के बीच में क्या है, हमारा इमेज है। और बिहाइंड द मिरर तो बनेगा ही। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसा देख के भी लग रहा है ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज कितना छोटा है। ठीक, नेचर कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक, तो इसको एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसा सी से पास होने का अपीयर हो रहा है,
थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप पेंसिल और कॉपी पे बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। तो इधर ही से जाएगा, इधर से लौट के चला आएगा, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ए नीचे बी ऊपर। ये इरेक्ट है इसीलिए ऐसा बना है, अगर इन्वर्टेड रहता है तो, अगर ए नीचे है तो बी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, इसका वीडियो डायग्राम समझ में आ गया। ये कन्वेक्स में 2 ही केस होता है, कनकेव में 6 केस होता है, इसलिए कनकेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा आसान है, ठीक है। तो जाके कनकेव को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साइज कैसा हुआ, हाईली डिमिनिश्ड हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है, कन्वेक्स केस में। तो कन्वेक्स के केस में नेचर ऑफ द इमेज क्या है, दोनों केस का वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कनकेव के केस में एक ही केस था जो वर्चुअल और इरेक्ट बनता था, कौन सा केस था, जो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, उसको दिमाग में रखिएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये बस एक साथ लिखा हुआ है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। वही बात है। अब जो हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो रियर व्यू मिरर में यूज होता है, ठीक है, किसी भी व्हीकल के, ठीक। उसके बाद स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में भी यूज होता है, ठीक। यहाँ तक हमारा कनकेव और कन्वेक्स खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें लिखी गई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन का जो नाम है वो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। उसका जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कोने में, ये हमारा कनकेव है, ये हमारा कन्वेक्स है। अगर इधर से रफ कर दिए तो कनकेव हो गया, इधर से रफ कर दिए तो कन्वेक्स हो गया, ठीक है, यही ना हुआ जी। तो इसमें साइन कन्वेंशन का जो पहला, ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो ये कहता है कि जो मिरर का पोल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। जो मिरर का पोल होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक। तो यही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा पोल, और यही हो गया ओरिजिन, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो यही हो गया एक्स एक्सिस। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो हमेशा मिरर के बाईं तरफ प्लेस्ड होगा, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ लिया जाएगा, माने हमेशा मिरर से इधर की तरफ लिया जाएगा, मिरर से इधर की तरफ लिया जाएगा, ठीक है। तो मिरर से अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरह हम अप्रोच करेंगे, माने जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मिरर से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका जो सर है, मतलब ऐसे समझ लो जो नाक है वो आपका क्या है, मिरर है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा क्या होगा, सबका सब निगेटिव होगा। और जो राइट हैंड साइड में होगा, सबका सब क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा बात यह है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। एक बार और दोबारा से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, या मिरर है कह ले, ठीक है, कुछ भी कह ले। ये हमारा ओरिजिन है और ये मिरर है। जो भी इधर के तरफ होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी इधर की तरफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, ये पॉजिटिव। जो भी नीचे की तरफ होगा, निगेटिव। जो भी लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, निगेटिव। जो भी राइट हैंड की तरफ होगा, पॉजिटिव। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, निगेटिव, ठीक है। इसको एक बार यहाँ डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। ये मिरर है हमारा और इसका पोल है, यही हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा, इधर ही होगा। तो जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो राइट हैंड की तरफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही हमारा साइन कन्वेंशन कहता है। अब इसको हम लोग कनकेव और कन्वेक्स के केस में समझ लेते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ बात जान लेते हैं, ठीक है। कुछ जैसे ये यू है, ठीक है। अगर यू आपको कहीं दिखा हुआ मिल जाए तो इसे समझिएगा, ये बता रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अगर ये कोई यहाँ मिरर है, ठीक है, और ये क्या है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर हमारा ये
2 सेंटीमीटर है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, यू हो गया 2 सेंटीमीटर। यू का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यू नहीं बोलते हैं, डिस्टेंस को यू बोलते हैं, ठीक है। भी को क्या बोलते हैं, इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से उसी को हम लोग भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कभी कभी सिंपल एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हाइट ऑफ इमेज को एच आई से या फिर एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ को फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ को। और कैपिटल एफ को किस क्या चीज, और कैपिटल एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फोकस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो फिर देख लेते हैं आगे क्या है। तो अभी तक ने हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा है वो यही देखा है कि जो भी मिरर के या फिर ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी ओरिजिन के राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो नीचे होगा वो निगेटिव होगा। तो कनकेव के केस में हम लोग देखते हैं। देखिए, कनकेव के केस में क्या होगा, ऐसा ही होगा डायग्राम, इसमें तो कुछ इफ बट है नहीं। तो कनकेव के केस में जो हमारा फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट। सारा मेजरमेंट कहाँ से होगा, मिरर से होगा। मिरर से किधर को जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट को जा रहे हैं ना। तो हमारा फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, कनकेव के केस में निगेटिव हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा किधर की तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा, ये तो हम लोग पहले से देख चुके हैं। तो यू भी कैसा होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऐसा ऊपर ही रहेगा ना जी। और जो नीचे रहेगा वो ना निगेटिव होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों चीज हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, किसके केस में, कनकेव के केस में। यू हमेशा निगेटिव, एफ ऑलवेज निगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब कन्वेक्स केस में देख लेते हैं। यू तो हमेशा इधर ही होगा, चाहे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो। तो ये यू क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। तो यू का एक केस याद रख लीजिए कि यू कनकेव हो या कन्वेक्स हो निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है यू कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, यू हमेशा निगेटिव ही होगा। और कन्वेक्स केस में एफ क्या होगा, एफ उधर की तरफ है तो उधर क्या होता है, यहाँ से नापना शुरू करेंगे तो ये किधर की जा रहा है, राइट हैंड की तरफ जा रहा है। तो एफ हमारा पॉजिटिव होगा। कनकेव में एफ क्या था, निगेटिव था, कन्वेक्स में एफ क्या है, पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जाएगा। और बाकी कन्वेक्स केस में वी क्या होगा, वी हमेशा, कन्वेक्स के केस में हम दो केस देखे थे। इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, एक यहाँ पे बन रहा था, एक यहाँ पे बन रहा था, यही ना बन रहा, इसके अलावा कुछ बन रहा था क्या, नहीं। तो वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल था और इरेक्ट था। तो वर्चुअल इरेक्ट होगा तो इरेक्ट का क्या मतलब, ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स के केस में बस यू को छोड़ के सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझ में आ गया, होप सो। अब कनकेव के केस में देखते हैं। कनकेव के केस में अगर हम देखेंगे वी, तो 5 केस में वी किधर होता है, इधर होता है, नहीं। और एक केस में इधर हो जाता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, एफ और पी के बीच होता है, ठीक है। तो कनकेव के केस में हम भी के बारे में कोई कंक्लूसिव अभी लिखते नहीं है, ठीक है। वो जैसा केस होगा वैसा लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया ना कि 5 केस में वी क्या होता है, निगेटिव होता है क्योंकि इधर होता है। और एक केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो वर्चुअल बनता है जो कि इधर बनता है, एक आखिरी वाला केस, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, वो डिपेंड करता है, एक केस में तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, और बाकी 5 केस में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो कनकेव के केस में वी और एच आई वैरी करते रहता है, लेकिन कन्वेक्स में क्या है, दो ही केस है, और उसमें एच आई क्या है, फिक्स ही है, और वी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं। समझना क्या है, समझ ही चुके हैं। और एक न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये मिरर फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। मिरर फार्मूला यही है, 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/b
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अप्लाइंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। और यहाँ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है, और f क्या है, फोकल लेंथ। मिरर फार्मूला दोबारा से देख लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी आप लोग को बस ये याद रखना है, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा से प्रूफ भी पढ़ेंगे कि हाँ ये आया कहाँ से, ठीक है। जैसे कि अभी मैथ्स में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा एक दो, इसी तरह 12th में इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि हाँ जो ये मिरर फार्मूला है कहाँ से है, ठीक है। अभी आपको उसके बारे में जानना भी नहीं है, अभी आपको बस याद रखना है क्या, कि मिरर फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मतलब तीन का रिलेशन को कोरिलेट किया गया है, किसका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसमें अगर दो अननोन क्वांटिटी रहेगा तो यूजिंग यूनिटरी मेथड हम तीसरे का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा। तो मिरर फार्मूला में एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक ये है कि यह फार्मूला जब भी लगाइएगा तो साइन कन्वेंशन के साथ लगाइएगा। जो भी प्रॉपर साइन होगा, जो भी प्रॉपर साइन वहां पे लग रहा होगा उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब बात हमको समझ में आ जाएगा जब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है कि जो भी है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल समझेंगे, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, लेकिन जब समझ में नहीं आता है तो वो नहीं होता है। तो हम पहला ऐसे करेंगे कि हमको समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गिव एंड डेट क्या क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। इसमें दिया हुआ है, एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ ए बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। खैर छोड़िए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि एक कन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है किसी गाड़ी में, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। क्या दिया हुआ है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर, किसका, कन्वेक्स मिरर है। ऐसा कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक कन्वेक्स मिरर है किसी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में लगा हुआ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। तो अब दिमाग न्यूमेरिकल में हम कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे ही कन्वेक्स मिरर था ना और रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो मेरे दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, कन्वेक्स का, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये मिरर है और बस कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर दूर। 5 मीटर यहाँ पे क्या लोकेटेड है, बस। तो ये हमारा क्या हो गया, बस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही है ना जी ये। और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम यू बोलते हैं। ये हमारा कितना है, 5 मीटर। और ये मिरर यहाँ पे है और मिरर के किधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। और अब पता क्या करना है, पोजीशन पता करना है, नेचर और साइज ऑफ द इमेज, क्या क्या पता करना है, टू फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो अब हम पहले देखें कि पोजीशन कैसे पता करेंगे। पोजीशन होता क्या है, तो पोजीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है, तो ये तभी पता लगेगा ना जब हमको पता है कि इमेज बन कहाँ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, वी। तो वी कैसे फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसमें तो f है और इसमें क्या है, r है। तो f और r के बीच में क्या रिश्ता है, f जो होता है वो हमेशा r का आधा होता है, यही ना होता है जी। पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो r यहाँ कितना है, 3 मीटर, तो f कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू f हो जाएगा, मतलब 1.2 मीटर हमारा हो गया f, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, u भी है, f भी है।
v निकालना है तो यहीं पे हम यूनिटरी लगा देते हैं। 1/v हमारा क्या हो गया, 1/f माइनस 1/u। ये हमारा हो गया प्रॉपर फॉर्मूला। अब हम इसको वैल्यू डाल देते हैं, तो लिख देंगे एक लाइन, पुटिंग वैल्यूज। 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/f हमारा कितना है, 1.5। इसको 5 कर लो बाबू, 1.5। इसका हम लोग डेसिमल हटा देते हैं, तो इंटू टू नहीं, इंटू 10 कर देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/, देखिए u यहाँ हमारा क्या था, निगेटिव था, तो निगेटिव ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/15। ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो एक के बाद देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/5। ये हो जाएगा 15, 10 + 3 = 13/15। तो 1/v हमारा क्या हो गया, 13/15। तो v क्या हो गया हमारा, 15/13। इसको डिवाइड कर लेंगे। तो v हमारा क्या हो गया, 1.15। यही हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज। तो एक बात अब यहाँ पे समझिए कि हमारा u क्या था, 5 मीटर था इधर की तरफ, और v क्या है, 1.15 है। अब दोबारा से समझिए कि इसको टैकल कैसे करेंगे। ये हमारा कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, एकदम प्रॉपर बनाएंगे। इसमें f कितना दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था। ये हमारा कितना है, 1.5। और जो हमारा v आया है वो कितना है, 1.15 आया है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आया है। नहीं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच था। नहीं, इन्फिनिटी पे होता तब तो इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता। इमेज अगर यहाँ पे बना है, इसका क्या मतलब, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में था, तभी तो फोकस से थोड़ा दूर हट के बना है। तो जब आपको रे डायग्राम ऐसे ही याद होगा तो आपका दिमाग अपने आप चलता चला जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार समझ में आ गया कि ये कन्वेक्स का केस था और ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी और पोल के बीच था, नेचर कैसा होगा बताइए, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज नहीं होगा, नहीं, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक रह गया मैग्नीफिकेशन, वो करके हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है।